विमला बहुत गरीब थी। वो शांता के घर काम करती थी ताकि अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर सके। अरे सुन, तेरी तबीयत तो खराब हो रही है। तू रहेगी तो मेरे घर में भी सबकी तबीयत खराब करेगी। तू जा। फिर विमला उदास होके वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी राधा बहुत मेहनत से यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अपनी माँ की तबीयत खराब देख राधा बहुत दुखी हो जाती है और वो अगले दिन से ही काम पे जाने का फैसला कर लेती है। राधा शांता के यहाँ काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती थी। ऐसे में उसका काम भी हो जाता था और उसकी पढ़ाई भी नहीं रुकती। राधा, खाना बना कि नहीं? शिल्पी के खाने का समय हो गया है। हाँ मालकिन, खाना तो तैयार है। मैं शिल्पी दीदी को अभी बुला के लाती हूँ। शिल्पी भी यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। दीदी, खाना बन गया है। हाँ ठीक है, तू जाके अपना काम कर, मैं खाने के लिए आ जाऊंगी। दीदी, आप मुझे कुछ किताबें दोगे पढ़ने के लिए? हाँ, तू क्या करेगी पढ़ाई करके? यूपीएससी के बारे में कुछ पता भी है? कितनी कठिन पढ़ाई होती है। सुन राधा, आज के बाद तूने पढ़ाई के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। शांता की बात सुनकर राधा उदास तो होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। अरे बेटा, तू आ गई। तू थक गई होगी। मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तू हाथ मुंह धो के आ जा। नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं खुद से ही खाना ले लूंगी और मुझे थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है, तो तुम सो जाओ। सुन राधा, कुछ दिनों तक ज्योति नहीं आएगी तो तुझे ही घर का सारा काम करना होगा। मैं तुझे उसके पैसे भी दूंगी। शांता राधा की पढ़ाई से बहुत जलती थी। वो पूरे दिन राधा से काम करवाती। ठीक है मालकिन, मेरा काम हो गया। अब मैं घर जाती हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है। तू इतनी देर रुकी गई है तो मेरे हाथों की थोड़ी मालिश कर दे। बहुत दर्द हो रहा सुबह से। राधा को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो शांता की सारे अपमान को चुपचाप सह रही थी। ठीक है मेम साहब, मैं जाती हूँ, कल सुबह काम पे आ जाऊंगी। राधा शांता के दिए हुए पैसे से किताबें खरीद के ले आती। वो बहुत खुश थी। अब उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो दिन रात एक करके दुगुनी मेहनत करने लगी। देखते देखते समय बीतता गया। राधा रोज सुबह शांता के यहाँ काम करने जाती। वो पूरे दिन काम करती और जो भी पैसा मिलता उसकी वो किताबें और माँ की दवाइयाँ खरीद के ले आती। देखते देखते परीक्षा का दिन भी नजदीक आ गया। माँ, बिमला काकी बता रही थी मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। मैं देख के आती हूँ। मालकिन, बिमला काकी बता रही थी कि मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आ गई। की तबीयत को क्या हुआ? वो बिल्कुल ठीक है। वो अभी आराम कर रहे हैं, तुझसे नहीं मिल सकते। वैसे मैंने सुना है राधा, तुमने भी यूपीएससी की परीक्षा दी है। क्यों बेकार में अपने माँ के पैसे को बर्बाद कर रही है? यह सुनकर राधा बहुत उदास हो जाती है। परीक्षा देने से क्या होता है?
उसके नसीब में तो मेरा सेवा करना ही लिखा है। हाँ माँ, इस परीक्षा में तो मैं ही पास करूँगी। आज परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। माँ, आज मैं यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई। अरे वाह बेटा, आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज तेरी मेहनत रंग लाई। मालकिन, मैं यूपीएससी की परीक्षा में पास कर गई। शांता और शिल्पी ये बात सुन के बहुत दुखी होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता। मेम साहब, कल से मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी। बेटा, काश तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते। आज तो उन्हें उनका सपना पूरा किया। ये तुम्हारे और पिताजी के मेहनत का ही नतीजा है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। मुझे आशीर्वाद दो माँ। इस तरह राधा अपनी मेहनत से अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती।